एक्सरसाइज 8A। इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इजी इसलिए हैं क्योंकि बेसिक हैं। जो भी चीज़ इसमें दिया हुआ है उसको माइन्यूटली समझो, क्योंकि इसी के बेस पे आगे जो थोड़े लेंदी या हेवी भारी क्वेश्चंस आएंगे वो बनेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन में कुछ कुछ पार्ट करके भी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कहता है राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स नंबर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। 3 चीज़ का इसमें यूज़ करना है। लिटरल्स का मतलब लेटर्स का, नंबर्स का और बेसिक साइंस का, प्लस माइनस जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ग्रुपिंग सिंबल मतलब पैरेंथेसिस का। इसके पहले कि हम इसको सॉल्व करें, जो इसमें यूज होगा वो एक चीज़ जान लो, बार बार यूज होगा। यदि तुम्हें कहता है कि ऐड 3 to 4, इसका मतलब होता है 4 + 3। इसमें हमने 3 को ऐड किया है 4 में। यदि तुम लिख दोगे 3 + 4, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 is added to 4। देखो कहता है कि 3 is added to 4, इसका मतलब 3 को ऐड करना है 4 में। इसका मतलब ही हो रहा है कि 4 में 3 ऐड हो रहा है, और इसका मतलब है कि 3 में 4 ऐड हो रहा है। ये अलग बात है कि दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। जैसे तुम्हारे क्लास में 4 बच्चे थे, 3 और आ गए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 4 + 3। यदि तुम 3 + 4 लिख देते हो, इसका मतलब है कि 3 बच्चे थे, 4 और आ गए, मिला के बच्चे साथ ही होंगे। लेकिन स्टेटमेंट जो है कि 3 बच्चे और आ गए, 4 पहले से थे, इसका मतलब होगा 4 + 3, 3 + 4 नहीं होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो कहता है x इंक्रीज्ड बाई 12। x है, ये फर्स्ट है, ठीक है, x है, ये इंक्रीज्ड बाई 12 में 12 बढ़ जा रहा है। बढ़ने के लिए प्लस करते हैं, तो इसको में हम लोग x में 12 प्लस कर देंगे। ये हमारा हो गया। इसको 12 प्लस x नहीं लिखना, उसका मतलब होता है 12 इज इंक्रीज्ड बाई x। यहाँ पर है x इंक्रीज्ड बाई 12। x जो है तो 12 से बढ़ जा रहा है, मतलब x + 12, 12 + x नहीं होगा। y डिक्रीज्ड बाई 7, सेकेंड क्या हो जाएगा? y डिक्रीज्ड बाई 7। y जो है सो घट रहा है, तो y हम लोग पहले लिखेंगे, और डिक्रीज्ड कर रहा है तो माइनस करेंगे y - 7। 7 - y नहीं, 7 - y का मतलब 7 जो है y से डिक्रीज हो रहा है, वो ये नहीं कह रहा है। थर्ड देखो, थर्ड क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ a एंड b वेयर a इज़ ग्रेटर देन b। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इससे 2 कोई नंबर्स हैं या लिटरल्स हैं, उनका डिफरेंस करने के लिए बोल रहा है। तो डिफरेंस में हम लोग ये तय नहीं होता है कि किससे किसको घटाना है, वो मैंडेटरी नहीं है। उसमें एक ही चीज़ मैंडेटरी है कि बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है। तो कहता है डिफरेंस ऑफ a एंड b। यदि यहीं तक है तो हमें पता ही नहीं है कि a और b में कौन बड़ा है, वेरिएबल है, तो a - b भी हो सकता है, b - a भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसने लिख दिया है a इज़ ग्रेटर देन b। a बड़ा है, तो डिफरेंस में जो बड़ा होता है उससे हम लोग छोटे को माइनस करते हैं, तो इसका आंसर होगा a - b। b - a कर दोगे उल्टा हो जाएगा, मतलब तुम छोटे से बड़े को माइनस कर दे रहे हो। डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है। माइनस करने के लिए कहेगा तुम कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस में नहीं। डिफरेंस में हमेशा बड़े से छोटे को। फिर देखो ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, 4th यहाँ है, 5th यहाँ है, तो 4th हम लोग देखते हैं। 4th क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y क्या हो गया? xy। x इंटू वाई, हम लोग लिटरल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं देते हैं, तो ये xy प्रोडक्ट हो गया। एडेड टू देयर सम मतलब x और y का सम। x और y का सम क्या हो गया? x + y। अब ये कहता है कि दिस इज एडेड टू देयर सम, इसको इसमें ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? x + y + xy। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं x + y में। यदि तुम इतने पे ही छोड़ रहे हो तो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन किससे ऐड हो रहा है। ये भी तो हो सकता है कि x में y + xy ऐड हो रहा है ना? इसलिए यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग सिंबल का यूज़ करेंगे। इसको x + y को हम लोग ब्रैकेट में देंगे, पैरेंथेसिस में। अब ये पता क्या चल रहा है कि हमने जो x y को ऐड किया है वो x और y के जो ऐड है, सम है, उसमें ऐड किया है। फाइन, ये ध्यान से समझना। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम, x एंड y
उसके सम में हमने ऐड किया है। यहाँ पर यदि ये पैरेंथेसिस नहीं रहता तो पता ही नहीं चलता कि एक्स वाई को जो हमने ऐड किया है एक्चुअली एक्स में इतना ऐड था या क्या किया है हमने, इसलिए ये पैरेंथेसिस यहाँ पर देना जरूरी है। फिफ्थ क्या कहता है, सो देखो 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ ए एंड बी। 1/3 ऑफ एक्स क्या होगा, 1/3 ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x/3, ये 1 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ x ये हो गया। ये कहता है कि मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a एंड b, a एंड b का सम ये होता है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x/3 a प्लस b, और ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b इंटू x/3। क्या होगा, कहता है कि 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बाय द सम ऑफ a एंड b। ध्यान दो, यहाँ एक चीज़ सीखो, 2 इंटू 3 का मतलब होता है 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब है कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 इंटू 2 का मतलब होता है 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी का मतलब है 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ये सही नहीं होगा। 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सम ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b। उसके बाद क्या है, सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्या कहता है, 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y। 5 टाइम्स x का मतलब हो गया 5x, 2 टाइम्स x 2y, 3 टाइम्स x 3y। इसी तरह ट्वाइस और थ्राइस में होता है, ट्वाइस x का मतलब 2x, थ्राइस x का मतलब 3x। 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y, और 7 टाइम्स y हो गया 7y। अब कौन किस में ऐड हो रहा है, तो 5 टाइम्स x ये एडेड टू 7 टाइम y, इसमें ये ऐड हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 7y प्लस 5x। इसका मतलब हुआ 5x इज एडेड टू 7y, वही है 5x एडेड टू 7y, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सिक्स्थ हो गया। सेवन्थ देखो क्या कहता है, सेवन्थ है सम ऑफ x एंड द कोशिएंट ऑफ y बाई 5। सम, किसका सम कर रहा है, x का एंड और कोशिएंट ऑफ y बाई 5। कोशिएंट ऑफ y बाई 5 का यही कोशिएंट होता है, y बाई 5। इसको आगे तुम लोग सॉल्व कर नहीं सकते हैं, 6/3 रहता तो उसका कोशिएंट 2 हो जाता, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है, हम लोग इसके आगे डिवाइड इसको कर नहीं सकते हैं, तो यही इसका कोशिएंट हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ x, यहाँ पर x भी है, तो इसका और इसका पहले कौन आएगा, सम ऑफ x एंड कोशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस y/5, ठीक है, सम ऑफ x एंड कोशिएंट ऑफ y बाई 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो एर्थ क्या कहता है, एर्थ है x टेकन अवे फ्रॉम 4। टेकन अवे का मतलब होता है निकाल लेना, सब्ट्रैक्ट कर देना, किसी चीज़ से तुम कोई चीज़ निकाल लेते हो, टेक अवे लेके चल देना, इसका मतलब होता है वो चीज़ इतनी घट गई। तो x टेकन अवे फ्रॉम 4, 4 में से x हम लोग निकाल ले रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब होता है 4 माइनस x। x माइनस 4 नहीं लिखना, x माइनस 4 का मतलब हो जाएगा x में से हम लोग 4 निकाल ले रहे हैं, वो नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि x टेकन अवे, x को हमने निकाल लिया, मतलब x माइनस में जाएगा फ्रॉम 4, 4 से, तो 4 माइनस x। उसके बाद क्या है, नाइन्थ है 2 लेस देन द कोशिएंट ऑफ x बाई y। x बाई y का कोशिएंट हो गया, यही हो गया x/y। 2 लेस, 2 कम हो जा रहा है, किससे, इससे, ये जो कोशिएंट है इससे 2 कम कैसे निकलेगा, इसमें से हम लोग 2 माइनस कर देंगे, यही कह रहा है स्टेटमेंट में, हम लोगों ने इसको लिख दिया। 10th है सॉरी, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स सेल्फ, x को इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब x इंटू एक्स, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में तुमने पढ़ा होगा कि जब बेस सेम रहता है तो उनका पावर ऐड हो जाता है। ये बेस सेम है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो x⁻²। वैसे भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ही होता है, यही होगा। 11 क्या कहता है ये, ट्वाइस x, मैंने बताया था तुम्हें
2 टाइम्स एक्स हो या ट्वाइस एक्स हो, 2x इसका मतलब होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2x इंक्रीज बाई वाई। ये 2x जो है सो y से इंक्रीज कर जा रहा है, y की वैल्यू जितनी है उससे इंक्रीज उतना ही इंक्रीज कर जा रहा है, तो क्या करेंगे इसमें y ऐड कर देंगे सॉरी, ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाई वाई, 4 इंक्रीज बाई 2 कितना हुआ 4 + 2, 6 इंक्रीज बाई 1 6 + 1, उसी तरह ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाई वाई, इसका मतलब हो गया 2x + y। 12th क्या कहता है, थ्राइस एक्स का मतलब हो गया 3x, थ्राइस एक्स 3 टाइम्स x एक ही बात है। थ्राइस एक्स एडेड टू y स्क्वायर्ड का मतलब हो गया y⁻², इसी को बोलते हैं ना y²। थ्राइस एक्स एडेड टू ए वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर में थ्राइस एक्स एडेड, ये ऐड हो रहा है, तो ऐड जो हो रहा है उसको हम बाद में लिखते हैं, इसका मतलब हो जाएगा y² + 3x। 3x थ्राइस एक्स एडेड टू y², ये ऐड हो रहा है y² में, उल्टा नहीं लिख देना, 3x + y² नहीं होगा इसका। अब क्या आया 13th, x - ट्वाइस वाई, x सीधा सा है ये, माइनस ट्वाइस वाई का मतलब होता है 2y, यही हो गया। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये एक्चुअली जो तुम्हारा स्टेटमेंट है और उसके हिसाब से कैसे तुम इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, नामी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चेक करने के लिए है इसको। ये मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं चेक कर रहा है अभी। तो x - ट्वाइस वाई, x - ट्वाइस वाई मतलब 2y। इसके बाद क्या हो गया 14th कहता है x क्यूब्ड का मतलब हो गया x⁻³ इसको x³ बोलते हैं, लेस देन y³ कितना हो गया y⁻³ अब कौन किससे कितना लेस है, सो देखो x³ लेस देन y³ x³ के लेस हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ y³ - x³ लेस, इतना लेस का मतलब क्या हुआ -x³। 2 लेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ में से हम जिसकी बात हो रही है उसमें से -2 कर देना है, तो x³ लेस मतलब -3x -3⁻³ -x³ देन y³ से x³ माइनस हो जा रहा है। ये लिखने का तरीका है, जब भी यहाँ लिखो देन का मतलब होता है विथ कंपेरिजन टू, तो इसके रेस्पेक्ट में इतना कम, कितना होगा, इसमें से इतना माइनस कर देंगे, वही निकलेगा। अब आ गया हमारे पास 15th लास्ट क्वेश्चन, द कोशिएंट ऑफ x/8, x/8 का कोशिएंट हो जाएगा यही x/8 इज मल्टीप्लाइड बाई y, तो हमारे पास यही आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और होगा तो x/8 × y यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो तुम इसको ब्रैकेट में देख के भी ऐसे लिख सकते हो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। द कोशिएंट ऑफ x/8 x/y इज मल्टीप्लाइड बाई y, ये इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था सो ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या कहता है, रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी, व्हाट इज़ हिज टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट्स। कितना आया, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। इसको रंजीत को इंग्लिश में आया 80 मार्क्स और हिंदी में x मार्क्स। कहता है टोटल कितना आया, नॉर्मल सा चीज़ है, टोटल मार्क्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐड करके 80 + x, यही इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। हाँ, एक चीज़ तुम कह सकते हो कि x + 80 क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में मार्क्स दिया हुआ है, आंसर भी हम लोग उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि तुम 80 + x ही लिखो, यही उसका टोटल मार्क्स होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर वाला फॉर्म। क्या है ना, ये देखो, ये है 2 × 2 एक्सपेंडेड फॉर्म, फैक्टर वाला फॉर्म, और 2 × 2² ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कहता है कि जितना भी कितना है, इसमें 5 है, इसको कहता है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंस में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यदि कोई 2 एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं, उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और यदि बेस दोनों का सेम है तो पावर सबके ऐड हो जाते हैं। कहने का मतलब कि a टू द पावर 1 है और इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a टू द पावर ये 1 + 1 = a + 2 a² हो जाता है। यही रूल है इसका, इसी को हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। पहला क्वेश्चन का थर्ड का जो फर्स्ट है वो कहता है क्या है कि b इंटू बी इंटू बी 15 टाइम्स, b से 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यही है फर्स्ट वाला है, b इंटू बी इंटू बी इंटू इस तरह से डॉट करके 15 टाइम्स, 15 टाइम्स है 15 टाइम्स। ठीक है, कैसे बनेगा? ये सिंपल सा चीज़ है कि b का जो भी पावर है तो सबका पावर 1 है, कितने टाइम्स ही ऐड हो जाएगा? ये 15 टाइम्स ऐड हो जाएगा। इस तरह से करके ये 15 टाइम्स ही रहेगा। ऐड करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा b टू द पावर 15। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। सेम चीज़ है, मतलब सेम बेस यदि सेम है, इसको बेस कहते हैं। इसे ये है ना, ये बेस हुआ, ये इसका पावर हुआ। बेस यदि सेम है तो सारे के पावर से हम लोग ऐड कर देंगे। 15 टाइम्स है तो 1 1 1 15 टाइम्स ऐड करोगे 15 ही होगा, हमने वहाँ लिख दिया। सेकंड देखो, सेकंड भी इसी तरह है। क्या कहता है? y इंटू वाई इंटू वाई, ये इसी तरह से करके 20 टाइम्स हो जा रहा है। जितने टाइम्स हो रहा है वही उसका पावर हो जाएगा, y टू द पावर 20। ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा सा आ रहा है, एक ही चीज़ है, थोड़ा सा दो चीज़ को मिला दिए हुए है। 14 इंटू ए 4 टाइम्स है, इंटू ए इंटू बी जो है 3 टाइम्स है। ठीक, कुछ नहीं करना है, जो सेम वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, सबको अलग अलग कर देना है। यहाँ देखो एक कांस्टेंट है, ये a वाला वेरिएबल यहाँ है इतनी दूर है और b वाला इतनी दूर है। हम लोग इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। 14 है, ये ऐसे ही रहेगा। a टू द पावर ये 4 टाइम्स है तो a टू द पावर 4 इंटू ये वाला इंटू और b टू द पावर 3। अभी हमने देखा ना, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतना ही उसका पावर हो जाता है, हमने कर दिया। ये अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 14 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था कि लिटरल्स और नंबर्स के बीच में या दो लिटरल्स के बीच में यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम लोग उसको नहीं देते हैं। हमने यही मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दिया। ये 14 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 यही हो गया। फोर्थ क्या कहता है? सो देखो, फोर्थ कहता है 6 इंटू एक्स इंटू वाई। सेम काम करना है, जो सेम फैक्टर है उसको हम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेना, यही होगा। तो क्या हो गया? ये 6 इंटू एक्स, ये हो गया x², ये इंटू यही रहेगा और ये हो जाएगा y²। क्या आ गया हमारे पास? लिटरल्स हैं, नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा देंगे तो ये हो गया 6x² y²। फाइन। लास्ट फिफ्थ, ये क्या कहता है कि 3 इंटू जेड इंटू 3 बार जेड है, 2 बार वाई है और 1 बार एक्स है। ये ऐसे होगा 3 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू वाई इंटू एक्स। कुछ नहीं, जो हमने काम पहले किया था वही, लाइक जिसमें भी सेम लिटरल है, जो कांस्टेंट जिसमें सेम है वो सबको इकट्ठा कर लेना। ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू जेड टू द पावर 3 टाइम्स है, इंटू वाई टू द पावर 2 2 बार है और ये x इसी तरह रहेगा। ये हमारे पास आ गया 3z² y, सॉरी z² नहीं, z³ y² x। यही इसका आंसर हो गया। देखो, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन ये क्या कहता है? सो देखो, फोर्थ को हम लोग पहले फोर्थ यहाँ लेते हैं, इधर से फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ये पहले प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ था, कह रहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए। अब एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए है, कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में करने के लिए। ठीक, इसका उल्टा काम करना है। पहला है x टू द पावर, पहला है इसका x टू द पावर 2 और y टू द पावर 4। कुछ नहीं, जैसे वो था उसी तरह कर देना है। x² का मतलब x इंटू एक्स इंटू वाई टू द पावर 4 का मतलब होता है y मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स। यही इसका हो गया x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अगला क्या कह रहा है? सेकंड कहता है 6y टू द पावर 5।
6 y टू द पावर 5 क्या हो जाएगा ये 6 इंटू वाई टू द पावर 5 को जब एक्सपेंड करोगे तो y को y से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। हो गया, इतना इजी है ये सब। फोर्थ का थर्ड देख लो, ये क्या कहता है 9xy²z 9xy² कुछ नहीं है, सबको अलग अलग लिख देना। 9 इंटू एक्स, इसका कोई पावर ही नहीं है तो एक ही रहेगा। y का पावर 2 है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, इंटू z एक ही बार है तो ये इसी तरह रह जाएगा। यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। फोर्थ एंड लास्ट 10a³ b³ c³, 10a³ b³ c³। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, वही चीज़ है। 10 इंटू a टू द पावर 3 का मतलब होता है a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है a से ही, a इंटू b³ मतलब b इंटू b और c³ का मतलब हो गया c इंटू c। यही इसका आंसर हुआ। बस एक्सरसाइज 8A में इतने ही क्वेश्चंस थे।